हमारी रिहाना साहिबा की कि एक साहब बहुत परेशान थे अपनी वाइफ से, और इतना परेशान थे कि उनके लिए दुआ तो क्या करते, बस बद्दुआ करते थे कि अल्लाह मरती भी तो नहीं। ये हालत थी। इत्तफाक देखे कि एक तकलीफ होती है, दौरा होता है सक्ता। सक्ता तक जो दौरा होता है उसमें हाथ की नब्ज, दिल की हरकत, सांस बंद हो जाते हैं। आदमी मरता नहीं है, वो कभी भी जिंदा हो सकता है, उसे सक्ता कहते हैं। सक्ता उन्हें हो गया, वो उनकी हाथ की नब्ज, दिल की हरकत, सांस एकदम बंद हो गए, तो बड़े बड़े खुश हुए। और उन्होंने इत्तला करी महल्ले में मेरी वाइफ मर गई, ईशा में ले जाएंगे। सब सोच लगे, हंस रहे। खैर उन्हें खुशी थी इस बात की, तो उन्हें उनको नहलाया कफनाया, ले जाके जा रहे थे। हमारे यहाँ कब्रिस्तान के गेट पे एक लंबा सा बिजली का खंभा है जो हटाया नहीं गया, ना हटा सकते उसे, तो अक्सर उससे मैयत को बचा के निकालना पड़ता है। तो जैसे ही वो खंभे के पास पहुंची मैयत, तो इत्तेफाक देखे उनका दौरा कहाँ ठीक हुआ, कहाँ वो उठ के बैठी। वो ये कि जैसे ही मैयत को खंभे से निकाल रहे थे, मैयत जो थी खंभे से लग गई एकदम, उसे ठसक जैसे ही लगी तो वो उठ के बैठ गई। अब वो उठ के बैठ गई तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ, वो वापस लाना पड़ गया। 5 साल और जी, 5 साल जी। 5 साल बाद इत्तफाक अल्लाह का करना सच में इंतकाल हो गया, सच में इंतकाल हो गया। तो उन्होंने कहा भाई जल्दी से नहलाओ कफनाओ। फिर इत्तला कर दी साहब, सब लोग इकट्ठे हो गए, उनको नहलाया कफनाया, मैयत ले जाने लगे। वो पीछे पीछे, और उनको बेचैनी थी कि यार ये कहीं जिंदा ना हो जाए। और वो जैसे ही उनके करीब वो मैयत जो थी जैसे ही खंबे के पास पहुंची, तो वो पीछे से चिल्ला के बोले, खंबा बचा के। तो ये हालत होती है। बहरहाल मुझसे फरमाइश हुई है तो मैं वो भी पेश कर देता हूँ हकले से मुताल्लिक। हकले जो होता है, बहुत मोहतरम बैठे हुए हैं सब लोग, ये जरा सा इको बन रही है ना इसमें, तो आवाज समझ में नहीं आ रही शायद। आप माइक वालों से गुजारिश है कि जो ऑपरेटर हैं इसके थोड़ा सा ठीक हो गया। बहरहाल आ रही है। बहरहाल लिए शमीम साहब बैठे हैं जो ऑस्ट्रेलिया से तशरीफ लाए हैं, बड़े मोहतरम नाम है, शायरों की दिल के धड़कनों की आवाज़ है। शायर लोग ऐसे लोगों से ज़िंदा है, ऐसे मोहतरमों से नाम से ज़िंदा है जैसे शमीम साहब हैं। अगर ये लोग मोहतरम हैं और शायरों की खिदमत में जुटे हुए हैं तो इंशाअल्लाह उर्दू और मुशायरा और शायरी को कोई नुकसान नहीं हो सकता। वो मैं शमीम साहब की गुजारिश, ज़ोरदार ताली हो जाए एक बार शमीम साहब के लिए जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, बड़ी दूर का सफ़र तय कर यहाँ तशरीफ लाए हैं अनवर कमाल साहब के मुशायरे में। बहरहाल हकले से मुतालिक मैं बता रहा था कि हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है, जो हकला के बोलता है। आप लोगों के साथ भी होता होगा, यहाँ पर हर जगह हकला होता है। हकला जो होता है सीधे किस्म का आदमी होता है, वो इसलिए कि अपनी बात पूरी नहीं कह पाता, दूसरा आदमी उसकी बात पूरी कर देता है। जैसे एक हकले थे, उनकी शादी हो गई, और शादी की पहली रात जब वो अपनी वाइफ के पास पहुंचे तो वो लंबा सा घूंघट निकाले बैठी थी बेड के ऊपर। हकले थे बेचारे, क्या करते, तो करीब पहुंचे बैठ के और बैठने की इजाजत मांगने लगे। जब कोई जवाब नहीं मिला तो खुद ही बैठ गए और बैठ के कहने लगे लो हम खुद ही बैठ गए। जब कोई जवाब नहीं मिला अपनी वाइफ से तो घूंघट निकाले बैठी थी। बैठने के बाद वो घूंघट हटाने के लिए कहने लगे। अब देखिए क्या सिचुएशन, माहौल है उस कमरे का, ये मुलाहजा फरमाए। करीब पहुंचे और अपनी वाइफ से बैठने की इजाजत मांगने लगे। उनके करीब पहुंचे और पूछा कि अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। कोई असर नहीं हुआ। फिर कोशिश की कि अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। जब कोई असर नहीं हुआ तो खुद ही बैठ गए और बैठ के कहने लगे लो हम खुद ही बैठ गए। अब घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अपनी वाइफ से। घूंघट के लिए उन्होंने पूछा, उनसे कहा घूंघट हटाने के लिए कहने लगे कि अरे भाई ये जो गू 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 हटा दो। कोई असर नहीं हुआ, ना कोई उधर से रिस्पांस मिला ना कोई जवाब मिला। फिर कोशिश की कि अरे भाई ये जो गू 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 हटा दो। घूंघट के एकदम अंदर से आवाज आई कि तू भी हटा देते। कहने लगे कमाल हो गया, तुम तो मेरी बहन निकली। तो ये परेशानी हकले के साथ आती रहती है। बल्कि एक परेशानी तो ये आई कि साहब एक मेरे दोस्त है वसीम साहब, वो हकला के बोलते हैं और बड़े सीधे आदमी है। वसीम साहब से मुझे आइडिया मिलता है कि हकला कैसे बोलता है। वे इत्तेफाक देखे कि मैं जैसे अपने घर से निकला तो एक होटल का चौराहा, उसमें मैंने भीड़ देखी।
जब लोगों की भीड़ देखी मैंने सोचा क्या मामला है। जब मैं करीब पहुंचा तो पता चला कि वसीम साहब का किसी से झगड़ा हो गया। बहुत सीधे आदमी वसीम साहब एक तरफ खामोश खड़े हुए, दूसरा आदमी बरजस्ता गाली दिए चला जा रहा था, एक के बाद एक गाली, और वो खामोशी से सुन रहे थे। अब मेरा क्या फर्ज था, मैंने भी कहा कि यार दोस्त होने के नाते मैंने वसीम साहब को चढ़ाया, मैंने वसीम भाई आप भी दो गाली। वसीम भाई ने गाली नहीं दी। फिर कोशिश की, मैं वसीम साहब आप गाली दीजिए, मैं हूं आपके साथ, घबराने की क्या बात है। ऐसा वो एक तरफ को चलती है, वसीम भाई खामोशी के साथ में उनके साथ साथ अगले चौराहे पर, अगले चौपले पर जाके उनकी आवाज निकली। और जब उनके पास साथ में चल रहा था तो उनकी आवाज निकली कि उल्लू 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 का अट्ठा। मैंने कहा भाई झगड़ा तो वहां हुआ, गाली यहाँ दे रहे हो तुम अगले चौराहे पे, क्या क्या? और जब मैं आपके साथ था तो घबराने की क्या बात थी। कहने लगा ये बात नहीं है भाई। मैंने फिर कहने लगा शुरू तो वहीं करी थी, निकली यहाँ। क्या? चले गए। अब मुलाजा करें, आखिर में आपकी खिदमत कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। अनवर कमाल साहब का मुबारकबाद पेश करता हूँ इस कामयाब मुशायरे की। नाज़िम मुशायरा को कामयाबी के साथ और मन्नान फराज साहब की मेहनत है इस मुशायरे के लिए, बड़ी बड़ी ढेर सारी मुबारकबादें। और मैं एक कता और पेश कर दूँ मैं नाज़िम मुशायरा माजरत के साथ, जी जी जी। कि अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। मतलब आखिर में आपने निजामत पर कर ही दिया ना, नाज़िम मुशायरा को छोड़ा नहीं। मेरा मकसद मज़ाहिया है तो मैं किसी को भी टारगेट बना सकता हूँ। जैसे मोहतरमा बैठी है, माशाल्लाह इन्होंने इस बात का ख्याल रखा है कि बैलेंस सही रहना चाहिए, जितने शायरों उतनी शायरात हो। है हुस्न का बाजार जरा ये भी देख ले, है हुस्न का बाजार जरा ये भी देख ले, यहाँ अब्बा ना हो यार जरा ये भी देख ले। क्या बात है हुस्न का बाजार जरा ये भी देख ले, यहाँ अब्बा ना हो यार जरा ये भी देख ले। और जुल्फों को उनकी देख मरा जा रहा है क्यों, जुल्फों को उनकी देख मरा जा रहा है क्यों, निकले ना वो सरदार जरा ये भी देख ले। ये भी देख क्या 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 निकले ना वो सरदार जरा ये भी देख ले। और एक मतलब एक शेर और सुन ले कि हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। मुझको भी उससे प्यार है, तुम कर लो क्या करो। क्या कहने क्या। अब थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, दो नाव पे सवार है तुम कर लो क्या करो। क्या क्या। दो नाव पे सवार है तुम कर लो क्या करो। और अनवर कमाल साहब का कमाल ये था कि सबका माशाल्लाह, मैं फिर कहता हूँ कि पेमेंट पहले हो चुका, लेकिन कुछ मुशायरे ऐसे होते हैं जिसमें हालत ये होती है कि वो एक जरिया बन गया है कमाई का। उसके हवाले से ये शेर मुलाजा फरमाए, कहे उसका थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, दो नाव पे सवार है तुम कर लो क्या करो। और चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, ये मेरा कारोबार है तुम कर लो क्या करो। ये बगैर चंदे का है। चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, ये मेरा कारोबार है तुम कर लो क्या करो। और एक पतला और एक शेर और याद आया कि शायरों ने कलाम की खाई, शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। और उम्र गुजरी है चमचागिरी में, उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। क्या कहने क्या कहने। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। उम्र गुजरी है चमचागिरी ने, जिंदगी भर सलाम की खाई। और दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, अक्ल ने तो हराम की खाई। क्या कहने क्या। दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, अक्ल ने तो हराम की खाई। और देखे साहब वो हकले से मुतालिक आखिर में एक मतलब और एक शेर सुनने के, जो वसीम साहब थे जो हकला के बोलते थे, उन्होंने एक इश्क किया, लड़की से प्यार करने लगे।
अब साहब एक तरफा इच मतलब वन मैन शो। वो ये था कि वसीम साहब इश्क करते थे, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं था, ना वो जानती थी बेचारी कि ये आदमी मेरे से इश्क करता है। जब 15-20 दिन गुजर गए तो उनके घर ही पहुंच गए उनका इजहार करने के लिए इश्क का। अब जब इजहार करने चले गए तो उनके वालिद और उनके 2 बेटे थे बड़े बॉडी बिल्डर, उन्होंने उनको लिटा के मारा और बहुत मारा कि यार तुम जैसा आदमी सड़क छाप हकले आदमी अब मेरी बेटी से इश्क हाथ मांगने आयो। पिटाई की, 15 दिन तक खामोश वो शहर छोड़ के बाहर चले गए। और उसके बाद 15 दिन बाद लौटे तो मैंने पूछा क्या मामला है वसीम साहब, क्यों मायूस हो? अब मतलब मुलाजा फरमाए। वो मुझसे बताने लगे इज़ारे आरज़ू में पीटा गया अलग, इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। क्या कहने? इज़ारे आरज़ू पे अलग और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। और मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई। भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। बहुत क्या क्या मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई। भाई जब अलग। और एक शेर और मुलाजा फरमा ले आखिर में कि कुछ शायरों की हकीकत है इस शेर में कि मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई भाई अलग। अब मुलाजा फरमाए वो शेर कि दो पाट के में बीच में ऐसा फंसा के बस, दो पाट के में बीच में ऐसा फंसा के बस, बीवी अलग है पीस से दिलरुबा।